अरे फार ऑफ से मारेंगे। ओ भाई तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब जरा इस जोन का साइज देखो और ऊपर बंदे देखो। अगर बंदे नहीं दिख पा रहे तो मैं बता दूं 62 बंदे अलाइव है इतने छोटे से जोन में। मतलब समझ रहे हो क्या ही भाई क्या ही। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ देख के मेरे सारे टीममेट्स का डिवाइस गंदा लैग करने लगा। तो भाई सबको रुकना पड़ा एक जगह पर आके क्योंकि भीड़ कम होने का इंतज़ार करना था। अब वैसे आम तौर पे ये आपको प्रोफेशनल सीन में तो देखने को मिल जाता है, लेकिन क्लासिक में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था कि इतने एंड के जोन्स हो और उनमें 62 बंदे बचे हैं। भाई पूरे मैप पे हमको कोई नहीं मिल रहा था, ना ही हमारी हिम्मत पड़ रही थी कहीं घुसने की, क्योंकि पोचिंकी से निकलो तो हर घर से साउंड आ रहा है, जॉर्जिया से निकलो तो हर जगह से साउंड आ रहा है। मतलब कहीं ऐसा नहीं था कि एक स्क्वाड हो तो हम उनको घुस के मार देते। हम भी भैया दूर दूर रह रहे थे और आखिर में जब आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, लड़ना ही लड़ना था, तो फाइनली अब लड़ने के लिए हम तैयार थे। लेकिन भाई आप सोचो, आप मेरे को कमेंट बताओ कि इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। मतलब ज़रा देखो, वहाँ से जहाँ पर हम लोग पहले रुके थे वहाँ से यहाँ तक आए 42 बंदे बचे। अब यहाँ पर एक स्क्वाड थी जिसके ऊपर फायर हुआ और शक्तिमान को देखो। अब ये क्या ही करना चाह रहा था। अब सामने वालों की मैंने कील चुराई तो कतई गुस्से में थे, लेकिन उनकी किस्मत देखो, उनकी गाड़ी इसी तरफ पार्क थी, तो हम लोग भैया उनको निकलने तो देने वाले थे नहीं और उनको जाना था जोन में। अब भाई साहब स्कूबी ने एक को वीएसएस से गिराया था, मैंने एक को एकेएम से गिराया था, लेकिन उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए और बस वहाँ से यहाँ तक आने में देखो कितने बंदे बचे, सिर्फ 13 बंदे, सिर्फ 13 बंदे। और आगे क्या हुआ आप कमेंट्स में गेस करो, अब आगे मैं नहीं दिखाऊंगा। अब भाई साहब अब आपको गेस करना है कि उस मैच का क्या हुआ। किल्स वगैरह तो किसी के नहीं थे, लेकिन भाई आपको गेस ये करना है कि चिकन डिनर हुआ हमारा या फिर नहीं हुआ। देखते हैं कितने लोग सही गेस कर पाते हो। फिलहाल ये जो आगे मैच है ये कस्टम रूम का है, तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर आपको सबको पता है, उस पर मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, टॉक शो होता है, मैं रोज़ चैट करता हूँ लोगों के साथ चैट में, और यहाँ कस्टम्स भी होता है जिनमें मैं भी खेलता हूँ कभी कभार। तो अगर आपको मेरे साथ खेलना है, मेरे से बातें करनी है, तो उसका जो डिस्कॉर्ड का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो जब तक ये रूम भरता है मैं आपको बताता हूँ कमाल के एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है 1xbet, और ये एक स्पोर्ट प्रेडिक्शन एप्लीकेशन है जिसमें आप स्पोर्ट्स को लेकर प्रेडिक्शन कर सकते हो और घर बैठे पैसे कमा सकते हो। तो इसमें होता ये है कि आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रेडिक्शन करने होते हैं। तो जैसे आपके फेवरेट स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इनके जो मैचेस होंगे लॉकडाउन के बाद उनके रिजल्ट्स को लेकर आपको प्रेडिक्शन करना है। और अगर आपका प्रेडिक्शन सही साबित होता है तो इस ऐप के थ्रू आप घर बैठे ढेर सारे पैसे कमा सकते हो और उसका सीधा अपने पेटीएम में विड्रॉल कर सकते हो। तो भाई कमाल का एप्लीकेशन है, अगर आपको ट्राई देना है तो इसका डाउनलोड लिंक आपको कमेंट सेक्शन के एकदम टॉप पर मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरा प्रोमो कोड भी मिल जाएगा। तो अगर डाउनलोड करना तो मेरा वो प्रोमो कोड जरूर यूज़ कर लेना। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको $100 तक का बोनस मिल सकता है। अब फिलहाल यहाँ पर हम लोग ने एक डोर को ठोक दिया था, लेकिन तभी हमारे पीछे एक और गाड़ी पड़ गई। अब हम इस गाड़ी से लड़ना तो चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास बगी थी और हमको पता था कि ये बंदे उतार देंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग यहाँ तक आए, यहाँ पर हमको एक गाड़ी मिल गई, तो अब हम लड़ने के लिए एकदम तैयार थे, लेकिन हमारे पीछे एक गाड़ी आ गई। अब ये भाई तो कतई कातिल मूड में था, लेकिन जो भी उसको भी ने इसको उतार दिया। अब हम लोग गए इसको मारने के लिए, इसको तो मार दिया, लेकिन इसका टीममेट गाड़ी लेके भाग गया। उसके बाद भाई हम लोग उसको ढूंढ नहीं पाए और कहाँ नहीं गए हम गाड़ी ले लेके यार, कोई नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ लोग लड़ रहे थे। लेकिन एक बात पता थी कि एंड जोन में तबाही होने वाली है, लेकिन भाई हमको तो अभी बंदे चाहिए थे, तो हम आए डबल ड्रॉप पे, क्योंकि जहाँ ड्रॉप है वहाँ बंदे होते ही होते हैं। तो भाई रिस्क लेने में तो कभी मज़ा आया, तो हम लोग सीधा आए ड्रॉप पे। अब देखो एक ड्रॉप ऊपर पड़ा था और एक ड्रॉप थोड़ा नीचे था जहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी थी, तो वहाँ पर भया गया इसको भी और मैं आया प्लेन वाला ड्रॉप लूटने। और भाई अपनी किस्मत क्या ही बुलंद थी, मतलब दोनों को AWM मिल गई, तो कतई आज तबाही तबाही।
अब ड्रॉप वगैरह तो हम लोग लूट चुके थे, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि यहाँ तक कोई आया ही नहीं, तो हमको बंदों को तो ढूंढना था। तो हम लोग यहाँ से निकलने लगे, लेकिन तभी हमको एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। अब देखो, हम लोग ने ये गाड़ी को देखा, हम लोग सोचे थे शायद ये गाड़ी ऊपर आएगी हाइड एडवांटेज के लिए, लेकिन ये सीधा निकल गई। तो अब हमको यहाँ पर उसका पीछा करना था। और भाई देखो, अगर ये वाला कोई पाथ ले रहा है ना, तो सीधी सी बात है, वो कोई ना कोई कंपाउंड, दूर के कंपाउंड में जाकर रुकने की कोशिश करेगा। और इस रूट पे एक स्क्वाड हाउस है, और पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली सारी जनता की पहली पसंद स्क्वाड हाउस होता है। तो हम लोग को पता था ये कहाँ जाने वाला है। अब भाई यहाँ पर हमने कभी तुक्का मारा था, और अपना तुक्का क्या ही सेट बैठा। मतलब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग को बिल्कुल भी फुटस्टेप नहीं आया। पहले तो हम लोग को कुछ नहीं पता था यहाँ बंदा है या नहीं, लेकिन हम लोग ने डिसाइड करा कि चलो देख लेते हैं, क्योंकि फुटस्टेप बिल्कुल नहीं आया था। तो हम लोग एकदम ढीले पड़ते, वेपन पीछे रख के आराम से जो है टहल लेते पूरे में। कोई फुटस्टेप नहीं आया, कोई बंदा इसमें था ही नहीं। तो हम लोग ने सोचा ये जगह एकदम क्लियर है, लेकिन तभी एक गाड़ी आई। अब इसको भी नहीं से नॉक कर दिया, लेकिन इसका टीममेट कहाँ से आया? भाई ये बंदा क्या ही कैम्प कर रहा था। मतलब अगर मैं ऊपर गया होता ना, मतलब ये मेरे को धर ही देता। मैं बालकनी में था, ये अच्छा हुआ। फिलहाल उसके बाद हम लोग उसके आगे वाले कंपाउंड में आए, और यहाँ पर हम लोग इस उम्मीद में थे कि शायद कोई मिल जाए, क्योंकि ये कंपाउंड जोन में था, और जहाँ जोन होता है वहाँ बंदे होते हैं। और क्योंकि ये कस्टम रूम है, तो किसी को माइनस का भी डर नहीं था। तो भाई साहब बस इंतज़ार था तो बंदों का। अब भाई इसको तो क्या ही उतारा है गाड़ी से, पूछो मत, क्या ही उतारा है यार। अब जो भी हो, इसको हम लोग लूटने जा रहे थे कि तभी हम लोग को एक और गाड़ी की आवाज़ आई। अब भाई इससे पहले कि मैं वहां तक पहुंच के जाता, स्कूबी ने उसको भी ठोक दिया। तो ये दोनों के किल स्कूबी के खाते में चले गए। तो अब यहाँ पर हमको और स्किल चाहिए थे, तो हम लोग ने गाड़ी उठाई और सीधा क्यूरी में आए, क्योंकि यहाँ पर एक 3 स्टोरी है, और हम लोग गेस कर रहे थे कि शायद यहाँ पर बंदा हो सकता है। और यकीन मानो क्या ही बात है, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी। अब देखो, मैं जैसे ही यहाँ पहुंचा, मेरे को किसी के कूदने की आवाज़ आई छत पे। तो मैं समझ गया कि एक बंदा तो कूदा है। अब मेरे को लगा कि मैं गलत जा रहा हूँ, तो मैं वापस अंदर आया। अब स्कूबी ने एक नेट से नॉक करा था, लेकिन अंदर एक और नेट आया। अब इसको तो मैंने मार दिया, लेकिन नेट से स्कूबी नॉक हो गया। तो अब मेरे को इसको रैप देना था, तो जल्दी से स्कूबी को हम लोग ने रैप दिया। उसके बाद से यहाँ से निकलना था, लेकिन भाई सामने ड्रॉप गिरा था, तो मेरी लालच क्या बताऊँ, नियत खराब हो गई ड्रॉप देके। तो मैं ड्रॉप के लिए जाने लगा, और स्कूबी चिल्ला रहा था कि उल्टा जा रहे हो। तो मेरे को लगा हाँ शायद मैं उल्टा भी जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ सोचा चलो ड्रॉप को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं सीधा जाने लगा, और सामने की तरफ से फायर भी होने लगा। अब सामने कतई तबाही मची हुई थी, तो मैं अपनी गाड़ी लेके आके यहाँ पर पार्क कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद मेरे को ऊपर से कुछ किल मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि स्कूबी पहले ही पीछे की तरफ से निकल गया था, तो वो दूसरी तरफ पहुँच गया था। तो मतलब अब मैं और स्कूबी दोनों एकदम अलग अलग हो गए थे। अब भाई देखो, स्कूबी को मैं यहाँ से कवर देने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मेरे को कोई दिख नहीं रहा था, और पीछे से फायर हुआ। तो मेरा ध्यान यहाँ भी बटा, कहीं पीछे से मेरे को पड़ ना जाए। अब मेरे को स्कूबी भरोसा था कि वो थोड़ी देर होल्ड तो कर सकता है, जब तक मैं यहाँ सब कुछ निपटा लूँ। तो यहाँ पर मेरा फोकस इन बंदों पे था, लेकिन फाइनली मेरे को लगा नहीं यार, मेरे को स्कूबी को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर 2 बंदे चढ़ गए थे। अब मैं आगे जा ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से फुटस्टेप आ गया, और मैं समझ गया एक बंदा मेरे क्लोज है। अगर मैं आगे गया तो मेरे को बैकस्टेप करेगा, तो मेरे को पीछे आना पड़ेगा। अब मैंने स्कूबी को यहाँ बोला कि मेरे पास बंदे हैं भाई, तेरे को ही निपटाना पड़ेगा। स्कूबी ने एक नॉक करा, लेकिन यार वो भी नॉक हो गया। अब मेरे को स्कूबी की हेल्प तो करनी थी, लेकिन मेरी हेल्थ भी बहुत लो थी, और भाई इसको भी नॉक हो गया। और स्कूबी गुस्से में था कि मैंने कवर क्यों नहीं दिया, लेकिन भाई इतनी दूर क्या ही कवर दूँ मैं, कुछ कर नहीं सकता था यार, बंदे चढ़ गए थे मेरे ऊपर। अब जो भी हो, हाँ बदला लेना था स्कूबी का। तो मैं यहाँ पर आया, एक बंदे को मैंने नॉक करा, लेकिन दूसरा वाला बंदा शैक के अंदर था। तो मैंने सोचा चलो दरवाज़ा तोड़ देते हैं।
अब मैंने उसके टीममेट को टैग तो दिया था, लेकिन मेरे को पता था कि वो बच गया और उसको रैप देगा, तो मेरे को जल्द से जल्द वहाँ पर जाना था। अब वहाँ पहुँचने तक वो रैप तो हो ही जाता, तो मैंने सोचा कि ओम से एक शॉट ले लूँ, शायद एक नॉक हो जाए और, लेकिन वहाँ मेरे को दिखा नहीं और तभी मेरे पीछे से भी फायर हुआ, तो मैं समझ गया अब तो यहाँ पर आगे जाना ही जाना है। अरे यार फार हाउस पर से मर गए, फार हाउस ही था। अब भाई उन दोनों को तो मैंने ठोक दिया था, लेकिन अब बात ये थी कि बाकी बंदे कहाँ हैं, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और मैं अकेला भी था, तो मेरे को अकेले यहाँ पर सब संभालना था। अब स्कूबी मेरे को कहीं बंदा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे को कोई दिख नहीं रहा था। अब मैं एकदम सामने की तरफ फोकस कर रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कभी ना कभी तो कोई निकलेगा और मैं उसे मार दूंगा। तो यहाँ पर मैं गया अपनी गाड़ी के पास ताकि कवर बना सकूं, तभी स्कूबी चिल्लाने लगा। अब उसने बोला सामने बंदा, लेकिन मेरे को कोई दिख नहीं रहा था और फाइनली मेरे को दिखा, लेकिन जी